मेरे प्यारे भाई बहनों, देवियों, सज्जनों, विशुद्धात्मा, आज का मेरा विषय है अभ्यास। अभ्यास ऐसा हो कि मन सदा परमात्मा की ओर जाए और धीरे धीरे करते करते अभ्यास को इस ओर ले जाएं कि किसी भी वस्तु का हमारे मन में प्रवेश ना हो। देखा होगा कई कई जगह जब जाते होंगे तो कोई बड़े अधिकारी हैं, किसी उच्च पदाधिकारी से मिलने के लिए वहाँ पर लिखा रहता है कि प्रवेश निषेध, और 2-4 पहरेदार खड़े रहते हैं। तो ऐसे ही अपनी इंद्रियों का पहरा लगा दीजिए मन पर और वहाँ पर लिख दीजिए प्रवेश निषेध, सिवाय परमात्मा के मन में किसी का प्रवेश ना हो। क्योंकि जो बाहरी कार्य वो बाहर से हो जाएगा, उसको अंदर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन बाहरी कार्य जो अंदर आके हमें उद्वेलित करता है, हमें बिल्कुल से परमात्मा से कुछ क्षण के लिए विलग करता है, वो बहुत बड़ा क्षण होता है। क्योंकि हमारा कुछ क्षण परमात्मा के लिए एक बड़ा क्षण होता है। और मन निरंतर ईश्वर का चिंतन करता रहे, काम कर, कुछ भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मन में ईश्वर का अभ्यास चलता रहे। यद्यपि ये थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास होता है तो ये बिल्कुल आसान और एकदम सरल हो जाता है। कि जब ये अभ्यास में आने लगता है, मन के भीतर उतरने लगता है, तो ये इतना आसान हो जाता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आज से जैसे शुरुआत करनी है तो सोचेंगे कि हम आज जो कुछ है, हमारे पूर्व का अभ्यास या परिणाम कुछ भी हो, क्या हो, लेकिन अब हम आज से ऐसा अभ्यास करेंगे, वैसे ही हम भविष्य में बन जाएंगे। इसलिए जो हुआ उसको छोड़कर आज से उस अभ्यास की शुरुआत करनी है। इसलिए अब हमें दूसरी तरह का अभ्यास, अन्य जिस तरह से करते हैं वो छोड़कर हमें ऐसा अभ्यास करना है कि हमारी परमात्मा से बात हो सके। अच्छा, जब आप किसी एक व्यक्ति से बात करते हैं तो क्या दूसरे व्यक्ति की बात सुनना पसंद करते हैं? क्या दूसरा व्यक्ति उसमें अपनी बात कहना पसंद करता है? नहीं। तो ऐसे ही अगर परमात्मा आपसे कुछ कहना चाह रहा है, परमात्मा से आपकी बात हो रही है, तो क्या वो पसंद करेगा कि जब वो बात करे तो कोई दूसरा आपसे बात करे? और अभ्यास इतना प्रगाढ़ नहीं होता कि कब हमें परमात्मा हमसे बात कर रहा है हम उसको समझ लें कि हम मौन हो जाए। क्योंकि इंद्रियां अभ्यास से बिल्कुल दृढ़ हो जाती हैं। इसलिए ऐसा ही अभ्यास करना है। एक प्रकार की प्रवृत्ति ने हमें इस ओर ला दिया, तो वहाँ से मुंह फेर लो ना। जितनी जल्दी हो सके इस अवस्था से बाहर निकलकर परमात्मा से प्राप्त करो। संसार में रहना है तो कुछ इंद्रिय जन कार्य करने दो। इंद्रियों संबंधी कार्य वो इंद्रियों तक ही सीमित रहे। अपनी इंद्रियों को आदेशित करेंगे तुम लोग यहाँ बस इंद्रियों तक ही कार्य करो, भीतर प्रवेश नहीं है। पहरा लगाना है, इंद्रियों का पहरा लगाना है कि भीतर कोई प्रवेश ना कर पाए, हमारे मन में कोई प्रविष्ट ना हो पाए। इंद्रियों का अर्थात इंद्रिय विषयों का ध्यान करते करते हम क्षण भंगुर जीवन में आ गए। हमें किसी का क्या अच्छा लगा, किसी का क्या अच्छा लगा, हम कहाँ लिप्त हुए, कैसे हुए, हम क्षण भंगुर जीवन में आकर के गए। तो हम उस अवस्था से बाहर निकलने का प्रयास करें। हमें जब से ज्ञान हुआ है हम तभी से अपनी स्थितियों से उठने का प्रयास करें। अच्छा, एक बार कल्पना करिए कि जब आपके पास बहुत धन आ जाए अपनी स्थितियों से ऊपर, तो हम सारी सुख सुविधाएं बढ़ा लेते हैं कि हम उस अवस्था से छोड़कर इस उच्च अवस्था में रहेंगे, हम राजसी ठाट में रहेंगे। तो क्या हम उस गरीब अवस्था में रहना पसंद करते हैं? नहीं। तो ऐसे ही मन की अवस्था अगर गिरी हुई है
तो उसे उठाने का अवसर और मार्ग मिले तो हमें उठाना चाहिए। यदि हाँ, तो आज से इस अवस्था से उठने का प्रयास करें। और हमारी ये अवस्था जो आती है क्षण भंगुर जीवन की, कि हम एक क्षण हंसते हैं और दूसरे क्षण रोते हैं। हवा के एक झोंका भी आता है तो हम उससे चल विचल हो जाते हैं। एक शब्द के गुलाम होने से हम एक टुकड़े तक के गुलाम बन गए हैं। ये कितनी लज्जा की बात है। और फिर हम अपने को आत्मा कहते हैं। नहीं, आत्मा क्षणभंगुर नहीं होती। आत्मा क्षणभंगुर नहीं होती है। आत्मा के लिए क्षणिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा चिर है, अजर है, अमर है, अनादिकाल से है, अनंत से है। यदि तुम भी चिर, अजर, अमर, अनादि और अनंत होना चाहते हो तो आज से तुम अपने मन की अवस्था उठाने का अभ्यास करो। तो आज से ही तुम जो है अपनी आंतरिक अवस्था को उठाने का अभ्यास करो, तो तुम आत्मा कहलाओगे। हम इस संसार के गुलाम हैं, इंद्रियों के वशीभूत हैं, विषयों के अभिलाषी हैं। तो ऐसी अवस्था हमारी किसने की? स्वयं हमने की है। हम इस संसार के गुलाम हुए, हमें इंद्रियों के सहारे हम बैठ गए और हमने ही विषयों की अभिलाषा की। इसलिए आज जो हमारी अवस्था है उसकी जिम्मेवार हम स्वयं होते हैं। अब यदि तुम दूसरी दिशा की ओर आओ, हमारा मार्ग ग्रहण करो, ईश्वर का ध्यान करो, परमात्मा का चिंतन करो, अपने मन में भौतिक और मानसिक सुख और भोग के विचार मत लाओ। बहुत ही जल्दी तुम देखोगे कि परमात्मा की ओर तुम्हारा मन स्वयं जाने लगा है, क्योंकि वो जो मन है वो आत्मा का ही प्रतिबिंब है। वो भी परमात्मा से दूर होना नहीं चाहता, परंतु वह भी तुम्हारी तरह स्वभाव से चंचल है। जब मन में कोई अन्य विचार आने लगे तो उसे एक ऐसा जोर का घूंसा जमा दो कि मन वहां से लौट पड़े, उसको समझ में आ जाए कि वह गलत दिशा में चला गया था और ईश्वर का चिंतन में प्रवृत्त हो जाएगा। विश्वास करो, यदि मन ईश्वर के चिंतन में प्रवृत्त हो जाएगा तो गीता का यह वचन कि हम कर्ता और अकर्तापन का ध्यान रखें। जो कर रही है वो इंद्रियां कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा से जुड़ा हूँ। तो तुम इस भाव में प्रकट में जीने लगोगे, इसका विश्वास करो। अभ्यास पर ही मैं कल भी बोलूँगी, लेकिन आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ, विश्वास रखती हूँ कि आप इस अभ्यास को सुनकर इसे करने का प्रयत्न करोगे।